देखा, जो भी जमीन पर कब्जा करने वाले हैं ना, अब वो बचने वाले नहीं हैं, अब उनका होश ठिकाने लगने वाला है। अगर आपकी भी जमीन पर कोई भी कब्जा करके बैठा हुआ है तो आप ये नियम और ये कानून जरूर जान लीजिए। अगर आपने इस नियम और कानून का प्रयोग कर दिया तो अब उनका जो होश है वो ठिकाना लगने वाला है और जल्द से जल्द लगने वाला है। अगर 12 साल से वो जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है या 20 साल से जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, यानी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जमीन है और जमीन का जो दस्तावेज है, जमीन का जो कागजात है, जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास मौजूद है। तो आर्टिकल 65 ऑफ द यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है, यानी ये जो है एक तरह से ये क्या कहता है हमारा कानून, ये आप जरूर जान लीजिए। तो हुआ यूं, ये जो है ना एक तरह पूर्वज की जमीन है, जमीन खतियानी है और इस पर किसी ने जबरन जो है किसी भी तरीके से आप कहें कब्जा करके और इसको अपने उपयोग जो है बहुत लंबे समय से उपयोग कर रहा है। आज इस जमीन की जो कीमत है वो काफी बढ़ चुकी है और जमीन मालिक जो हैं उनको जब पता चला कि ये हमारी जमीन है और हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, हमारे पिता जो है के नाम से ये जमीन है या दादा के नाम से ये जमीन है, लेकिन इस जमीन पर जो व्यक्ति कब्जा किया हुआ है उसके पास जमीन का कागजात नहीं है। जैसे ही जमीन कब्जा करने वाले को ये बात पता चला कि ये जमीन जो है अब मेरे हाथ से चली जाएगी, तो उन्होंने प्रयास किया कि इस जमीन को हम कम पैसे में खरीद लिए, यानी कम पैसे देकर जमीन को खरीद लें, जमीन मेरे कब्जे में है और जमीन को जो है अगर जमीन का अगर हम रजिस्ट्री करा लेते हैं तो फिर हमको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जमीन जो है बेचने को तैयार नहीं है और यहाँ पर जो है उसके ऊपर केस फाइल कर दिया गया कि यह हमारी जमीन पर जबरन कब्जा करके बैठा हुआ। मामला जो जैसे ही कोर्ट में गया, यहाँ पर कब्जा करने वाले जो हैं उनके ओर से भी दलील जो है वो दिया गया कि ये जमीन पर कब्जा हम आज से नहीं है, यानी ये जमीन पर हम 12 साल से अधिक समय से कब्जे में हैं और इसलिए ये जमीन पर कानूनी तौर पर मेरा अधिकार है। यानी आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 की अगर बात करें तो इसमें 12 वर्ष की अवधि का जिक्र जरूर किया गया है। लेकिन यहां पर इस बात को आप समझ लें कि आखिरकार ये जो फैसला है, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में क्या हुआ उस जजमेंट की भी बात करेंगे। यानी आखिरकार कोर्ट ने इससे संबंधित मामले में क्या फैसला दिया है। तो अगर कोई भी जो है यहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो अब आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, यानी डायरेक्टली उसके ऊपर आपको एक्शन लेना। आपके पास कागजात नहीं है तो क्या हुआ, आप अगर आपको लगता है कि आप जमीन के मालिक है, कागजात निकल जाएगा। आप अगर जमीन के मालिक हैं तो आप डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, सिविल कोर्ट आपको जाना है और सिविल कोर्ट में आप यहाँ पर जो वहाँ के एडवोकेट हैं उनसे क्या करेंगे, संपर्क करेंगे, बताएंगे कि देखें सर मेरी जमीन है और मेरी जमीन को ये जबरन कब्जा करके रखा हुआ है, इसके पास तो कोई कागजात नहीं है। तो जैसे ही इस तरह का जो मामला है वो साफ क्लियर होता है, प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होगी, लेकिन ये क्लियर होता है कि अगर जो जमीन है, जमीन का उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई कागजात नहीं, किस आधार पर दावा करेगा। तो जो एडवोकेट है उनके द्वारा यानी अब किसको नोटिस जाएगा, कब्जा करने वाले के ऊपर, है ना, कब्जा करने वाले जो हैं उसको चला जाएगा नोटिस, और नोटिस जैसे ही जाएगा उससे जवाब मांगा जाएगा कि बताएं क्यों कब्जा किए हुए हैं, किस आधार पर कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, तो वो अब जो है वो तो उसको तो टेंशन हो गया, अब क्या बताए, जो भी बहाना बनाना होता है। देखें अब वो भी तो अपना जो वकील है वो रखेंगे, अब वो भी दिमाग लगाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे जो नियम कानून जो दाव पेच हैं उसको यहाँ पर प्रयोग तो किया ही जाएगा। अब आपके वकील जो हैं यहाँ पर ये आपका जो मामला है स्पष्ट है कि आपके पास जो है प्रॉपर्टी का टाइटल है, यानी आपका ये जमीन खतियानी है और आप इस जमीन जो खतियानी जमीन है उस जमीन का आप रसीद भी कटा रहे हैं, यानी आपका जमीन का दाखिल खारिज भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में आपका डॉक्यूमेंट सारा ऑनलाइन भी है।
लेकिन फिर भी आपकी जो जमीन है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसको किसी ने जबरन कब्जा करके रखा हुआ है। तो ऐसे जो मामले हैं, ऐसा जो समस्या है, इसमें आखिरकार जो है, जो जमीन का असली मालिक होगा, कानूनी तौर पर जमीन उसको वापस जो है वो जरूर मिलेगी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत। आप मौखिक तौर पर ये सोच रहे हैं कि जमीन हमको वापस मिले, ये नहीं मिलने वाला है। कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको ये जमीन जिस दिन फैसला आएगा उस दिन आपको वापस जरूर मिलेगा। आज हम एक फैसले की बात करते हैं। हाई कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है, और हाई कोर्ट का जो ये ऐतिहासिक फैसला है, इसमें आखिरकार क्या हुआ, किसके बीच में विवाद हुआ, कब का विवाद है, इसको आप जरूर देख लीजिए। तो ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसका यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले केस नंबर की, ठीक है, तो केस नंबर जो है वो है यहाँ पर 1791 ऑफ 2014, ये केस नंबर है। अच्छा, जिसके बीच में विवाद हुआ है, यानी उसका जो नाम है वो है यहाँ पर प्रमोद कुमार बनाम। जिससे विवाद हुआ है उसका नाम है यहाँ पर रजिए सुल्तान, ठीक है, जिससे विवाद हुआ है सुल्तान, और अन्य लोग भी हैं। अब ये जो जजमेंट है कौन से हाई कोर्ट की अगर बात करेंगे तो ये जो है यहाँ पर वो है एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट। हाई कोर्ट यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो है एक तरह से न्यायालय का ये जजमेंट है, ये फैसला है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें सबसे पहले तो देखें लिमिटेशन एक्ट जो है, यानी उसमें जो प्रावधान है, सबसे बड़ी बात है सीमा अधिनियम की अगर जो बात करेंगे तो उसमें जो प्रावधान है और इसके जजमेंट को अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर ये जजमेंट अगर पढ़ेंगे तो साफ साफ वहां पर जो है लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट 1963, तो यहाँ पर जो है यानी 65 का जो एक तरह से व्याख्या है उसको क्या किया, रद्द कर दिया गया, और जो मामला है उसको क्या किया गया, यहाँ पर निचली अदालत में जो है यहाँ पर अदालत में भेज दिया गया, ठीक है, में यहाँ पर भेज दिया गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये प्रक्रिया जो है यहाँ पर किया गया, ठीक है, मान लेते हैं निचली अदालत जो है एक तरह से हमें ये इस बात को जो है भेज दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बड़ा सवाल है और जानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इसमें ये जो प्रक्रिया, ये जो जजमेंट है, ठीक है, तो ये जजमेंट अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपका ये विवाद इसी प्रकार का है, देखें यहाँ पर साफ साफ जमीन मालिक जो है ना, जमीन मालिक को जब से पता चलेगा ना तभी से ये माना जाएगा, पहले से नहीं पता है, लेकिन जिस दिन पता चलेगा उसी दिन से वो 12 वर्ष देखा जाएगा। जमीन मालिक जो है किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं किया है, एडवर्स पोजीशन का अगर कोई दावा करता है, कब्जा कानून का अगर दावा करता है, 12 साल, देखिए लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें तो उसमें आखिर जो बताया गया है कि तय समय सीमा के भीतर हर चीज जो विवाद है, या मान लेते हैं कोई कार्रवाई किसी के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं, अब आप बताएं कि आज जो है मान लेते हैं आज के समय में जो है आपके घर में चोरी हुआ और आप 5 साल बाद जो है 5 साल बाद चोरी का केस करेंगे, तो क्या ये सही है? आज चोरी हुआ तो आपको आज कल में उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। यही यहाँ पर जो है कहा जाता है कि देखें जमीन पर कब्जा हुआ, अब आप जो है 100 साल बाद अगर उसका दावा करते हैं फिर भी आपको मालिक समझा जा रहा है। ऐसे जजमेंट हुए हैं, ऐसे फैसले हुए हैं जो जमीन मालिक के ही पक्ष में है, जमीन वापस मिला है। 100 साल से कब्जा था, जमीन को वापस किया गया, क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। तो इसलिए लिमिटेशन एक्ट जो है ना, उसमें जो ये 12 साल का ये दिया गया, देखें आप मालिकाना हक जो है खो बैठेंगे, आप जो है एक तरह से 12 साल से अधिक समय से कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका मालिकाना हक डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ तो खत्म हो जाएगा, यानी खत्म नहीं होगा। जमीन का आज कागजात आपके पास है, कल भी आपके पास होगा। हाँ, जो जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति हैं वो अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं,
वो एक तरह से यहाँ पर जो है अपने अधिकार के लिए जो है एक्शन ले सकते हैं। तो ये वो है पूरा प्रक्रिया, यानी ये जजमेंट जो है प्रमोद जो कुमार बनाम यहाँ पर रजीज सुल्तान, ये जजमेंट जो है एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है, जाकर देखेंगे। यानी जिसमें जो है लिमिटेशन एक्ट के बारे में और साथ साथ जो है 12 वर्ष से अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन आपकी संपत्ति पर अगर कब्जा करके बैठा हुआ है तो उसके बारे में स्पष्ट तरीके से जो है क्या कहा गया है, कैसे विवाद को निर्णय को रद्द किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।